नमस्कार, मैं हूं विक्की करोड़ा और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज़। कहते हैं मजबूरियां छोटी उम्र में भी जिम्मेदार इंसान बना देती हैं। ऐसे ही नई जिम्मेदारियों से उलझे असंध से प्रत्याशी बसपा और इनेलो के उम्मीदवार गोपाल राणा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो पहला सवाल हमारा यही है, जो कोई भी सवाल नहीं करता वो हमारा सवाल यही है, अगर आप विधायक बनते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में गोपाल राणा का सबसे पहला कदम क्या होगा? हमारा तो शुरू से ही है, प्राथमिकता दी है हमने शिक्षा को। असंध शहर में सबसे पहले अब मैं सोचूंगा कि सबसे पहले शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर, इन तीनों चीज़ों पे काम करना है जी हमें। और कोशिश यही रहेगी कि असंध में एक बढ़िया डिग्री कॉलेज बनवाया जाए, ताकि हल्के के बच्चे और बच्चियों को, हमारी बेटियों को शहर से दूर ना जाना पड़े, अपने ही शहर में उनको शिक्षा प्राप्त हो। क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से आप नए युवा हैं और नए हैं राजनीति में, लेकिन असंध के पुराने किले बड़े मजबूत हैं, उनको कैसे ढहा जाएगा? देखिए, मैं तो नया हूँ, लेकिन मेरे पिताजी, उन्होंने असंध हल्के में अपने जीवन के 12 साल दिए हुए। 12 साल से वो लोगों के सुख दुख में गए हैं, उनके बीच रहे हैं। पिछली बार 2019 में चुनाव लड़ा था, मात्र वो 1700 वोटों ही रह गए थे। उसके बाद चुनाव के अगले दिन ही वो फिर से लोगों के बीच में रहे हैं। इसीलिए जो ये समर्थन है, जो मिल रहा है, जो जनता मेरे साथ है, आज हम जहाँ भी जाता हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से है, उन्हीं की मेहनत से है। लोग उनके साथ दिल से जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, एक चीज़ और बड़ी जोर की देखने को मिल रहा है कि जो जन समर्थन आपके पिताजी श्री को मिल रहा था, उससे जन समर्थन 21 हो सकता है, 19 नहीं है। इसका श्रेय सीधा सीधा किसको देना चाहिए? देखिए, इसका श्रेय तो मैं मेरे पिताजी को जाता है, लेकिन उसमें एक चीज़ और ऐड हो गई है। मैं युवा हूँ, तो मेरे साथ नौजवान साथी हैं मेरे, और जो भी युवा हैं वो जुड़े हुए हैं, उनमें जोश है, उनका मन है कि हाँ भाई हमारा भाई है, किसी का बड़ा भाई हूँ, किसी का छोटा भाई हूँ, तो वो चाहते हैं कि भाई अब की बार हमको एक युवा लीड करे, हमारी समस्याओं का समाधान करे, हमारे लिए रोजगार के साधन उपलब्ध करे। तो युवाओं को मेरे से उम्मीदें हैं, इसीलिए युवा मेरे साथ लगे हुए हैं। तभी ये जन सैलाब आपको दिखाई देता है कि हाँ, जहाँ भी जाता हूँ युवा, बुजुर्गों का आशीर्वाद तो है ही है, यूथ ज़्यादा संख्या में मिलता है। क्या एक चीज़ और मान ली जाए, जिस तरीके से बीएसपी और इनेलो हरियाणा में उस मजबूत तरीके से नहीं देखी जाती, लेकिन असंध की सीट पर बड़ी कठोर दावेदारी ठोक रही है, क्या इसको एक नए आगाज के रूप में भी देख लिया जाए? जी बिल्कुल, अब की बार आगाज ही होगा। इनेलो और बसपा अब की बार मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं, और ये नहीं है कि असंध की सीट है, और भी बहुत सी सीटें हैं जहाँ पे इनेलो और बसपा टक्कर भी देगी और जीत भी होगी। एक अंतिम सवाल और आपसे, ये आप युवा हैं और युवाओं के लेके सबसे पहला कदम विधायक बनते ही आपके? युवाओं के लिए मैं कोशिश करूँगा कि भाई हमारे आजकल युवा, ज़्यादातर युवाओं में ओढ़ लगी है कि वो बाहर जाने लग गए हैं, विदेशों में जा रहे हैं इतना ज़्यादा पैसा लगा के। तो मैं चाहूँगा कि उनको रोज़गार के साधन यही उपलब्ध कराए जाएँ, ताकि उनको अपना घर, अपना परिवार छोड़ के कहीं बाहर ना जाना पड़े। और कोशिश रहेगी युवाओं के लिए स्टेडियम वगैरह खेल के और कोच की उनकी सुविधाएं कराई जाएं, ताकि वो खेल में भी हिस्सा लें और अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करें। एक सवाल मेरा पर्सनली भी है आपसे कि गोपाल राणा इतना भारी जन समर्थन है, लेकिन वो चेहरे पे जो चमक आज के युवा में होती है वो कुछ मुरझाया हुआ सा है, इसके पीछे का कारण क्या? आपको पता ही है, मेरे फादर साहब बीमार हैं, और मैं सुबह घर से निकलता हूँ, हर रोज़ घर पे कम से कम 100-150 आदमी सुबह आ जाते हैं उनको मिलने के लिए। तो निकलते निकलते लेट भी हो जाता हूँ, और अब चुनाव में लगा हूँ, 1-1.5 में नींद भी नहीं पूरी हो रही है। रात को भी 12-1 बजे घर जाता हूँ, सुबह फिर 7 बजे 6 बजे घर से निकल जाता हूँ। इस वजह से है। वैसे मेरे साथ जन समर्थन है, मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, इस असंध शहर की, असंध हल्के की जनता का आशीर्वाद है। तो डर नहीं है मन में, लेकिन थकावट की वजह से जिस तरीके का जन समर्थन आपको मिला, आपको लग रहा है हजारों नहीं लाखों पिताश्री आपके साथ खड़े हैं और पूरा? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो भी बुजुर्ग हैं वो मेरे